दोस्तों, मेरा नाम ममता है और मेरी उम्र अभी 40 साल की है। मेरे मम्मी पापा गरीबी की वजह से मेरी शादी कम उम्र में ही एक अमीर आदमी से करवा दी थी। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी और मेरे पति भी मुझे बहुत ज़्यादा मानते थे। अब मेरा बेटा भी हो गया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। मेरे सामने मानो पहाड़ टूट गया हो, ऐसा लग रहा था। उस समय मेरे बेटे की उम्र लगभग 19 साल की रही होगी। अब मैं एक विधवा हो चुकी थी। धीरे धीरे मेरे पति को गुजरे हुए काफ़ी समय हो गया था। अब मैं, मेरी सासू माँ और मेरा बेटा अमित, हम तीनों ही घर में रहते थे। मेरे बेटे की उम्र अब 23 साल हो चुकी थी। वह बहुत ही समझदार लड़का है। मैं भी अपना फैमिली चलाने के लिए जॉब करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में अब आय का सोर्स नहीं बचा। मैं दिन भर ऑफिस में रहती और शाम को 5 बजे तक घर आती। हम अच्छे खासे रईस परिवार से बिलोंग करते हैं। पैसों की कुछ खास चिंता नहीं है। फिर भी सोचती हूँ खाली घर पर बैठकर क्या करूँ, इसलिए जॉब करती हूँ और थोड़ा दिल भी बहल जाता है और टाइम भी पास हो जाता है। अब मेरे पति को गए काफ़ी दिन हो चुके थे, इसलिए मैं थोड़ा उदास रहने लगी थी। ऑफिस की सहेलियों से मैंने कुछ किस्से सुने हुए थे। मोना नाम की मेरी एक सहेली है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम साथ साथ ऑफिस में जाती है। और एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त मोना ने मुझे अपने घर बुलाया। मेरे ऑफिस और घर के बीच ही मोना का घर लगता है, तो मैं उनके घर चली गई। हमने चाय पी और फिर इधर उधर की बातें करने। मोना ने कहा, अरे ममता, क्या तुझे मालूम है कि हमारे ऑफिस में क्या चल रहा है? मैंने कहा, नहीं यार, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वैसे भी तो मैं ऑफिस में अपना मन बहलाने के लिए ही जाती हूँ। फिर मोना बोली, फिर भी तू सुन ले, हमारे ऑफिस में सभी लोग मिलकर रहते हैं और किसी भी कोई समस्या हो वह लोग मिलकर बुलाते हैं। देखो, जो काम वाली आंटी है वह विधवा हो चुकी थी, लेकिन ऑफिस के लोगों ने मिलकर उनकी शादी करवा दी। अब वह बहुत ही खुशी खुशी से रहती है और उनको भी एक सहारा मिल गया है। मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से अपने घर चली आई। मैं अपने बेटे के बारे में सोच रही थी, तभी मेरे दिमाग में मोना के मुंह से सुनी हुई बातें चलने लगी थी। सुबह के लगभग 9 बजे थे। मैं खाना बनाकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोच सोच कर परेशान होने लगी। फिर मैंने दिमाग में कुछ आया और मैं अपने बेटे के अमित के कमरे की ओर चली। अमित के जन्म की लेने के लगभग 18 साल के बाद ही मेरे पति की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर मैं घर को संभालने में लग गई, तो मुझे और कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। तो जब मैं ऑफिस के रूम में गई तो उसके हाथ में एक किताब थी। मुझे देखकर उसने किताब को तकिए के नीचे रख दिया। मैंने कहा, बेटा अमित, तुम पढ़ रहे हो क्या? वह बोला, नहीं मम्मी, किताब देख रहा था। बस बताओ क्या बात है? मैं बोली, कुछ नहीं बेटा, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। उसने कहा, हाँ मम्मी, कहो क्या बात करनी है? मैंने कहा, बेटा, बात थोड़ी अजीब है, मैं सोच रही हूँ कि तुमसे कहूँ कि नहीं। उसने कहा, अरे मम्मी, पहले आप बोलो तो सही, कोई भी काम होगा मैं ज़रूर करूँगा। मैं जानता हूँ कि आप हमारे लिए कितना मेहनत करके पैसे कमाती हो, इसलिए मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। इस पर मैं बोली कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक पति की खोज करो, क्योंकि अकेले मेरी ज़िंदगी मुझसे नहीं निकाली जा रही। मुझे पति पत्नी वाला खेल खेलने में बहुत दिन हो गए और अब मेरा रोज़ वही मन करता है। तुम्हारे पिताजी को गए काफ़ी साल बीत गए बेटा, तू तो बहुत समझदार है, इसलिए मैंने बड़ी हिम्मत करके तुझसे कह रही हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात नहीं इग्नोर करोगे। उसके बाद तो आप जानते ही हैं, मेरे बेटे ने मेरे लिए एक पति खोजने से अच्छा मेरे साथ ही मस्त वाला क्रिकेट खेलने के लिए कहने लगा। वह मुझे बोला कि आप जिस चीज़ को आप बाहर तलाश रही हैं वह आपको घर में ही मिल सकती है। आप एक बार कहिए तो सही। आप सोच रहे होंगे कि मेरा खुद का बेटा मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वह मेरा सौतेला बेटा था। उसकी माँ मेरे पति से पहले एक एक्सीडेंट में चल बसी थी। उसके बाद में अपने पति ने मुझसे शादी कर ली और इसलिए हम दोनों अब तक बच्चा नहीं किया था, क्योंकि
मेरे पति की पहली बीवी का बच्चा पहले से था। इसके बाद मेरा बेटा मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने लगा। मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि मेरा बेटा मेरे कहने पर कुछ भी करने को तैयार था। अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो मैं सीधे अपने बेटे को कह देती थी। वह मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता था। अगली सुबह मैं उठी और खाना बनाने लगी। अगले दिन मैं ऑफिस नहीं गई। मैं किचन में खाना पका रही थी, तभी मेरा बेटा किचन में आया और बोला, आज आप ऑफिस नहीं जा रही क्या? मॉम, मैंने कहा नहीं, आज नहीं जा रही। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। आज तुम भी कॉलेज नहीं जा रहे हो क्या? उसने कहा, कॉलेज में संगीत चल रहा है और हमारा प्रोग्राम अभी कुछ दिन के बाद आएगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा। फिर हमने नाश्ता किया और कुछ देर के बाद घर में कुछ मेहमान आए तो हम लोग मेहमानों के आदर सत्कार में लग गए। मैंने उनसे हालचाल पूछा और उनका लोगों से ढेर सारी बातें। मेहमान के रूप में मेरी बुआ और फूफा जी आए हुए थे। जब मेहमानों से बातें कर रही तभी मेरा बेटा बाहर से घूमने चला गया। उसकी आदत है कि जब वह घर में रहता तो अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता। फिर मेरी सासू माँ खाना खाकर उन मेहमानों के साथ बाहर चली गई। दोपहर के बजे का समय हो गया था। मैंने अमित को कॉल किया और बोली कि कहाँ है तू, आओ खाना खा लो, क्योंकि खाना तैयार हो चुका था। इस पर वह बोला, अभी बाहर हूँ और मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ तो देर शाम तक लौटूंगा। माँ भी मेहमानों के साथ बाहर गई हुई और वह भी कल सुबह घर आएगी, इसलिए तुम जल्दी घर आ जाना और घर देखना। फिर बाहर चली गई और आते वक्त मैंने शॉपिंग की और अपने लिए और अपने बेटे के लिए कुछ कपड़े खरीद लिए। शाम 5 बज गए थे। अमित घर में ही सोया हुआ था। वह उठ गया और नहाने चला गया। मैंने देखा कि सोसाइटी के बच्चों के खेलने का शोर भी कम हो गया था। शाम के 5 बज चुके थे। मैं अमित के पास गई और उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं, मैंने मेरे बेटे फिर से ख्वाहिश बताई और मेरे बेटे ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। हम दोनों ने 1 से 2 घंटे तक एक दूसरे का खूब साथ दिया। इस तरह से हम दोनों माँ बेटे काफ़ी खुशी खुशी रहने लगे। अब हमें कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाना नहीं पड़ता। अमित के साथ चली जाती थी और हम खूब एंजॉय करते। कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरे बेटे भी अपना खुद का बिजनेस खोल लिया जो धीरे धीरे चलने लगा था। इस वजह से मैंने ऑफिस छोड़कर अपने बेटे के बिजनेस में उसका हाथ बटाने लगी। अब हम दोनों एक दोस्त के जैसे हो गए। वह मेरी हर बात का ख्याल रखता और मैं भी उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हूँ। हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही थी क्योंकि मेरे बेटे ने मेरी सारी कमी को पूरा कर दिया था। अब मैं भी काफ़ी खुशी खुशी अपना जीवन बिता पा रही हूँ।